बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTA3 का लेक्चर नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं, जो कि है मैट्रिसेस। इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको चाहिए कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें, ताकि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि मोस्टली इसके तमाम जो फंक्शंस हैं हम लोग एक्सेल में सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एम इनवर्स, जिसको हम लोग इनवर्स भी कहते हैं, एम इनवर्स भी कहते हैं। तो इसके लिए एम इनवर्स का मतलब होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स, उसका रिटर्न्स द इनवर्स मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स स्टोर्ड इन एन अरे। कि कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोगों ने इनवर्स, जब हम लोगों ने इसका फाइंड करना होता है तो हम लोग उसको कहते हैं इनवर्स। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जैसे 2/2 का कॉलम हो, 3/3 का कॉलम हो, 2/3 या 3/2 का नहीं हो सकता। तो इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, वो देखते हैं हम लोग। 4 - 1 2 और 0। अगर हम लोग इसको लिखते हैं 4 - 1 2 एंड 0, तो हम लोगों ने उसके बॉक्स इतने ही सिलेक्ट करने हैं जितना हमें हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। इक्वल लगाएंगे, इनवर्स हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे लास्ट पे आ गया हमारे पास इनवर्स। इसके डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद जितना हम लोगों ने हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसको सिलेक्ट किया वो हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने करना है, इसको करके हम लोगों ने लिखना है, क्लिक करना है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जब हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो ये जो हमारे पास आया है ना, ये है हमारे पास ऊपर वाला जो गिवन मैट्रिक्स था उसका इनवर्स आ गया, इनवर्स हमारे पास आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए इनवर्स हमारे पास ही आ जाएगा। उन्होंने करके भी बताया होगा, आई होप सो जी। ये देखिए 0 0.1 -1 और 2, तो हम लोग अपना देखते रहे हमारे पास आया, ऐसे ही है सेम एग्जैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास है एम्प्टी टर्म, जिसको हम लोग मिड टर्म भी कहते हैं और एम्प्टी टर्म भी कहते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास ये होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास यही लाजमी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें दिया हुआ कोई भी लंबा सा दिया हुआ, हम उसको कोई भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हम लोग रखते हैं 1 2 3 3 2 1 1 3 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया। हम लोगों ने देखिए 3/3 का मैंने मैट्रिक्स जो हमारा सिलेक्ट लिया है। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एम्प्टी टर्म फाइंड करना है। तो हम लोगों ने इसके लिए सिर्फ एक ही बॉक्स इसके लिए हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसका आंसर आता है 1 डिजिट या 2 डिजिट हमारे पास आ सकते हैं, मतलब एक ही बॉक्स में हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। इधर हम लोग लिखेंगे एम्प्टी टर्म। देखिए एम्प्टी टर्म मतलब रिटर्न सी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एन अरे। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोगों ने जो है ना वो क्या कर लेना होता है, सिलेक्ट करते हैं। इसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने ये हमारे पास आ गया, इसकी ब्रैकेट हम लोग करेंगे क्लोज और इसको सिंपली हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे। इसको हम लोगों ने कोई और चीज इसके लिए, जब हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस किया था, इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक चीज करनी है, जो कि है एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एम मल्ट। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसका हम लोग जो है ना वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं। 2 मैट्रिक्स का मतलब हम लोग 2 मैट्रिक्स हमें दिए होते हैं, उनका हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट, उनको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली जो है वो 2 मैट्रिक्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें एक चीज है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको कर भी चुके हैं।
लेकिन मैं फिर भी हम लोग इधर से इसको ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं। ये मैंने दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 7 2 2 0 और 0 2 का, तो इनका फाइंड ए बी का मतलब दोनों का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम लोगों ने सिंपली इसका फर्स्ट वाला मैट्रिक्स लिखा, एक मैट्रिक्स लिखा, दूसरी तरफ दूसरा मैट्रिक्स लिखा, तो हम लोगों ने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया 2/2, ये भी 2/2 हुआ था, तो हम लोगों ने 2/2 का एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। इक्वल लगा के हम m वर्ड जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे m इनवर्स और m टर्म फाइंड किया था, लिखा था, वो लिखेंगे। और उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जो है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमन लगाएंगे दरमियान में इनके बीच में, और उसके बाद दूसरा वाला हम लोग मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास लगेगी ब्रैकेट और क्लोज करेंगे और हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये वाले मैट्रिक्स का आंसर आ जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है रेशियो। रेशियो हमारे पास होती है दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन को हम लोग कहते हैं, कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीजों को, तो उसको हम लोग कहते हैं रेशियो, जिसको हम लोग इसके साथ डिनोट करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2:1, तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं इसको करने के लिए। इसका मेथड फाइंड द मिनिमम वैल्यू, कि हमें जो दिया गिवन डाटा होता है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू हम लोगों को पता चल जाती है, तो वो फिर वो जितने भी वैल्यूज हमारे पास होती हैं उन तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने डिवाइड करना होता है उसी स्मॉलेस्ट, उसी मिनिमम वैल्यूज से जो हम लोगों ने ऊपर अपने फाइंड की होती है, उसके साथ हम लोगों ने इसको सॉल्व करना होता है। तो ये जो मैंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एक्सेल पे। $78, $100, $50, $200 एंड $60, $500। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है ये मिड वाली, तो हम लोगों ने सबको इसी को इस पे डिवाइड करना है, तो इस पे करेंगे इसको हम लोग डिवाइड, जो कि है क्या 78, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 52 पे, और फिर हम लोग करेंगे एंटर प्रेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम लोग 78 करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे जो हमारे पास उसका स्मॉलेस्ट डिजिट है, इसको सेलेक्ट करके इक्वल एंटर करेंगे, तो देखिए हमारे पास इसका आ गया रेशियो आ गई इसकी। फिर इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे इक्वल लगा के, फिर डिवाइड, उसके बाद दोबारा से इक्वल आंसर, फिर से इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे डिवाइड, और फिर ये हमारे पास आ गई इसकी रेशियो। तो चलते हैं उसकी तरफ, देखिए ये भी हमारे पास आया 1.5, 1.25, तो वो देखते हैं हमारे पास आया था 1.51, 1.25, एक्जैक्टली हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं इक्वल के दोनों तरफ जो है वो रेशियो होती है हमारे पास, whether it is a statement that two ratios are equal, कि हमारे पास इक्वल होता है मीट में और उसके दोनों तरफ हमारे पास जो है वो रेशियो होती है, जैसे इक्वल के तरफ 3:4 और तरफ 6:8, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। और अगर हम इस तरह में 4 वैल्यूज दी होती हैं 3:4 इक्वल टू 6:8 और इसमें से एक चीज जो है वो मिसिंग होती है, जैसे इस 4 की जगह हमें उस x लिख देते हैं कि 3:x इक्वल टू 6:8, तो हम लोगों ने उसको जो है वो सॉल्व करना होता है, वो फोर्थ वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी होती है। तो ये जो चीज होती है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग यूजिंग रेशियो, इस सॉल्व करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है, हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक्स और वाई प्रोडक्ट्स हैं और उनके जो है वो सेम की रेशियो है 4:3, एक्स की होगी 4 और वाई की होगी 3। तो एक्स की जो है वो हमारे पास फोरकास्ट है 1,80,000 और हम लोगों ने वाई की जो है वो फाइंड करनी है। तो हम लोग इसको एक्स को सॉल्व करते हैं।
ये जो तो ऊपर क्वेश्चन की मेरे पास एग्जांपल है, हमें वो दिया है कि हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है जो हमें गिवन है क्योंकि एक्स और वाई की सेम की रेशियो मेरे पास है 4 और 3 और फिर हमारे पास है एक्स और वाई के लिए मेरे पास है 3 और उन्होंने फोरकास्ट वैल्यू में दे दी है एक्स की 1,80,000 और जो हम लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम लोग एक्सेल पे सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास है एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 आई थिंक जी 4 और एक्स की वाई की हमारे पास है 3 और फोरकास्टेड वैल्यू जो हमने दी है वो है 1,80,000 एक्स की, वाई की हम लोग करनी है फाइंड। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगी इक्वल करके जो मेरे पास वैल्यू मैंने जिसकी फाइंड करनी है वो सेलेक्ट करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 की वैल्यू, उसको मैंने करना है डिवाइड, जो मेरे पास जो रेशियो गिवन है एक्स की वो क्या है 4, उसको सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, स्ट्राइक मल्टीप्लाई के लिए करूंगी और जो वैल्यू मेरे फोरकास्टेड वैल्यू में दी है उसको मैं सेलेक्ट करूंगी। तो मैं सेलेक्ट हो जाएगा तो मेरे पास करूंगी इक्वल, तो मेरे पास वाई की जो है वो फोरकास्टेड वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1,35,000। तो अगर इसको देखते हैं कि वैल्यू वही वैल्यू जी बिल्कुल देखिए 1,35,000 ठीक है। तो आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, आप लोग इसी तरह यूज करके देखिएगा। और जिसकी जो हमारी हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है इससे एक मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा हुआ कि हमें बैटरी चलाती हुई हम 500 वो बात में हो गई 100 सॉरी नर्सिंग से मेरे कस्टमर और उनकी बताते हैं फाइंड और फिर जो हमारे वो क्वांटिटी है स्टाफ की 150 बाद में मेरे को करना फाइंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल पे चलते हैं पहले बैट्स मेरी हमारे 500 करें उसके बाद में 100 नर्सिस थी हमारे पास 200 उसके बाद में हम लोग फाइंड और फिर स्टाफ था हमारे पास 150 और बाद में हम उसको करना है फाइंड। तो इसको सबसे पहले हम लोग फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम लोग लगाते हैं इक्वल लगा के हम लोगों ने जो हमारे पास बैट्स बाद में चेंज कर दिया वो करके हम देख रहे उनकी क्वांटिटी क्या थी 100, उसको सेट करूंगी, उसको सेट करने के बाद नर्सिस में बस की कंप्लीट 200 उनके साथ करूंगी मैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लो, इसको हम मल्टीप्लाई इस पर करेंगे जो हमने टोटल बैट्स हमने दिए हुए थे ओके 500 थे एंटर पास किया 40 और बस पहले नर्सिस की 200 अब हो गई 40 उनके पहले हमारे पास बैट्स से गए थे तो नर्सिस ज्यादा थी, अब हमारे पास बैट्स कम हो गए तो नर्सिस भी कम होंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना स्टाफ जो हमारे पास स्टाफ था, तो सबसे पहले हमारे पास मिला वो जब हमारे पास नर्सिस की 40 आई गई है तो उसको हम लोगों ने 150 जो स्टाफ पहले हमारे पास उसके बाद हम लोग करेंगे डिवाइड, उसके साथ डिवाइड करेंगे तो पहले हमारे पास नर्सिस थी 200 उसके साथ हम लोग उसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी इसमें मिस्टेक हुई है आई थिंक देखती हूँ दोबारा से हम लोग उसको करते हैं। पहले मेरे पास था नर्सिंग का हमारे पास होगी 40 उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 150 पे जो कि हमारे पास अदर स्टाफ था उसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ और फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 200 जो कि हमारे पास पहले नर्सिस थी उसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था देन उसको हम लोग मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम लोग स्टाफ के लिए पहले हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास स्टाफ 30 ठीक है। इधर चेक करते हैं इसको, ये देखिए एक्स मेरे पास वो था वो आ गया 40 और वाई मेरे पास आ गया 40 आ गया 30 आ गया। अब इसके लास्ट मेरे पास एक एग्जांपल है, तो लंबा चल रहा लेकिन है एक्चुअली
हमारे पास मगर है कि फोन पंच की जा सकती है हमारे पास जिसमें आपको रिक्वायर है मैंगो जूस सर्कल जूस और ऑरेंज जूस और रेशियो है 3:1। तो बनाना हम लोगों ने इसको कितना है 2 लीटर हम लोगों ने इसको बनाना है। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास होगी 3:1, इनको टोटल किया तो हमारे पास रेशियो की होगी 6। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। मैंगो इसकी रेशियो थी हमारे पास 3, एप्पल की थी हमारे पास 2 और ऑरेंज की थी हमारे पास 1। ठीक है, और इनका जो टोटल था हमारे पास उनकी रेशियो वो थी हमारे पास 6। हम लोगों ने साइड पे लिख लिया, बस कहीं भी आप इसके पास लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने मैंगो का हम लोगों ने इसको फाइंड करना था। देखिए मैंगो जूस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंगो लिखूंगी मैं, इक्वल अगर मैं लिख दिया 3 और मैंगो में रेशो कितनी थी 3 वो हम लोग लिखेंगे और उसको हम लोगों ने जो है ना क्या करना है डिवाइड करना है टोटल पे। टोटल हमारे पास 6 थी उसको लिखा। अब उन्होंने हमें कहा कि हम लोगों ने इसको बनाना कितना है, बनाना हम लोगों ने है इसको 2 लीटर। ठीक है, हमारे 2 लीटर हमारे पास टोटल है, ये उन्होंने इसकी क्वान्टिटी हमें बता दी है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 1। ठीक है, अब वो हम लोगों ने दूसरे हमारे पास था एप्पल, तो उसके लिए इक्वल ऐसे। फिर एप्पल की रेशियो कितनी थी 2, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 पे, सॉरी सिलेक्ट करना इसको 6 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब सबको जो है वो 2 के साथ ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उन्होंने हमें उसकी क्वांटिटी ही इतनी बताई है। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और उनकी रेशियो थी 1, उसको मैंने डिवाइड किया टोटल पे 6 पे और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पे। तो ये देखिए, सॉरी इसमें ब्रैकेट मिस हो गई है उस वजह से इशू